क्या आप यकीन करेंगे, भारत में वो स्थान आज भी है और जिसको मैंने ढूंढ लिया है, जहाँ पर हजारों साल पहले हुई थी वो घटना जिसके कारण भारत का नाम भारत पड़ा था। जी हाँ, भारत की माँ शकुंतला और दुष्यंत का वो किस्सा जिस जगह पर, जिस गांव में हुआ था, जहां तक आज तक कोई भी टीवी कैमरामैन या यूट्यूब वीडियो वाला नहीं पहुंच पाया। आज हम पहुंचे हैं उस गांव में जहां पर भारत का नाम भारत मिला और जहां पर कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी शकुंतला। आज देखेंगे वो सब चीजें और खुलेंगे इतिहास की वे परतें जो आज तक आपके सामने किसी ने न रखी। दोस्तों, आज हूं मैं आपके साथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के श्रद्धापुरी रावली नामक गांव में। ये जिला पड़ता है बिजनौर। यहाँ पर महाभारत के समय में एक ऐसी अनोखी घटना हुई थी जिसके कारण भारत का नाम भारत पड़ा था। जी हाँ, ये जुड़ा हुआ है भारत से और उनकी माँ शकुंतला और कौरव पांडवों के जो पूर्वज थे उनका नाम, जिनका था दुष्यंत, उनसे। फिर क्या होता है, शकुंतला हस्तिनापुर भी गई और वहाँ से देखते हैं हम कि वो दुष्यंत उनको भूल जाते हैं, बिल्कुल भी याद नहीं कर पाते श्राप के कारण। फिर दोस्तों, इस क्षेत्र में कण्व ऋषि के आश्रम में ऐसा बताते हैं कि मेनका अपनी पुत्री का तिरस्कार होने के बाद उनको जो कश्यप ऋषि के आश्रम में ले गई थी और कश्यप ऋषि के आश्रम में ले जाने के बाद यहाँ के क्षेत्रवासी बताते हैं कि कण्व ऋषि अपनी पुत्री जिनको मानते थे शकुंतला को फिर से वापस ले आए थे और वापस ले आकर यहाँ पर फिर से उनको रखा। और फिर कुछ समय के बाद में जब उस मछुआरे ने उस मछली के पेट से वो अंगूठी निकाली और दुष्यंत महाराज के सामने पेश की, तो तब उनको याद आया शकुंतला के बारे में और उस सारे एपिसोड के बारे में। देखिए दोस्तों, वहाँ जो बहुत सारे जानवर आपको दिख रहे हैं वो कौन सी नदी है? वो गंगा जी नदी है। देखिए, वो गंगा जी नदी आपको बहुत दूर हॉराइजन में दिख रही होंगी, जहाँ बहुत सारे जानवर चल रहे हैं, वो गंगा नदी है। और मालन नदी कहाँ है? यहीं से दिखाएंगे, दिखाइए। मालन नदी वो जगह थी दोस्तों जहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम था, जहाँ शकुंतला का पालन पोषण हुआ था, बड़ी हुई थी। और यहीं पर फिर जब बाद में भरत का जन्म हुआ और जब दुष्यंत राजा को ये सब बातें याद आई तो उन्होंने इस जगह पर वापस आकर भरत को और शकुंतला को माफ़ी मांगकर दोबारा स्वीकार किया और उन्हें हस्तिनापुर ले गए। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर विजिट कराया है आपको जिसके ट्रेसेस भी ख़त्म हो चुके हैं, निशानियां भी। बहुत मेहनत से हम यहाँ आए हैं, बहुत ख़राब रास्तों से होते हुए, बहुत ख़राब मौसम से। ये खादर का क्षेत्र है, मानसून का क्षेत्र है, हर लगातार बारिश हो रही है। हम कैसे कैसे यहाँ रुके पहुँचे आप सोच भी नहीं सकते। ये मालन नदी है जी, ये मालन नदी है दोस्तों। यहाँ कण्व ऋषि का देखिए संगम है ये मालन नदी। आगे जाके वो बहुत दूर, थोड़ी सी ही दूर, हाँ जी, ये बिल्कुल यही है। तो हम बिल्कुल आश्रम मुहाने पर, संगम पे खड़े हैं। हम संगम पर खड़े हैं दोस्तों। मालन नदी जहाँ पर और गंगा मैया के जहाँ मुहाना है, दोनों जहाँ मिलन होता है, ये वो जगह है। अब देखिए दोस्तों, 3, 3.5, 5,000 साल पहले कैसा रहा होगा ये क्षेत्र। जंगल घनघोर, कण्व ऋषि का आश्रम था यहाँ, जिसकी अब पुनर्स्थापना यहाँ के लोग, सरकार दोबारा कर रही है इसमें, इस जगह पर। ऐसे ये आप देख सकते हैं। और ये वो जगह मुझे दिखाने लेकर जा रहे हैं, वो जगह जहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम था, गंगा और मालन नदी के मुहाने पर, जहाँ शकुंतला का पालन पोषण हुआ, बड़ी हुई और फिर बाद में भारत का भी जन्म हुआ। और यहीं पर दुष्यंत एक बार शिकार खेलने आए थे और यही वो एपिसोड हुआ जहाँ विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दिया। देखिए दोस्तों, भारत का नाम जिस व्यक्ति के, जिस राजा के नाम पर पड़ा हुआ है, उसकी जन्मस्थली दिखा रहा हूँ मैं आपको। आज किस हालत में है, निशान तक भी मिट गए हैं, लेकिन हमने ये खोज आपके लिए करके दिखाई। बहुत दिन से उत्सुकता थी क्या ऐसी जगह आज भी मौजूद होगी, बताइए जी। अच्छा,
की गंगा जी की गहराई है सामने। अच्छा। और ये नदी थी, यहाँ उनका संगम होता है। ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, सामने से गंगा जी का एक हिस्सा आ रहा है, इधर ये मालन नदी यहाँ आकर मिल रही है। ये देखिए मालन नदी ऐसे, और यहाँ पर कणव ऋषि का आश्रम था, जो ये है, यहाँ कणव ऋषि का आश्रम था ये सारा। ये उनकी जमीन ठीक। तो दोस्तों ये टोटल एरिया जो था, ये कणव ऋषि का आश्रम था, क्षेत्र था। इस रावली गांव में ये सिद्ध भूमि है जिसे हम कह सकते हैं, और ये वो क्षेत्र है जो आज आपने पहली बार किसी ने खोजकर आपको दिखाया, जहां तक हम पहुंचे। तो दोस्तों भारत का नाम भारत पड़ा है भरत से, और यहीं पर वो सिंहों के साथ खेलकर बड़े हुए बड़े वीर प्रतापी राजा थे। इसी कारण भारत ने जो भारत का नाम अडॉप्ट किया है वो उन्हीं से किया है। यहाँ शकुंतला जी जब स्नान कर रही थी जी, तो यहाँ दुष्यंत जी शिकार खेल लेकर ले आया, तो जंगल था, भयानक जंगल था। यहाँ कोई दिखाई नहीं देता था, उस समय भी इतना जंगल था। तब वे शिकार खेलने आए तो शकुंतला जी स्नान कर रही थी, उन्होंने ये देखा यार कब सोच रही, तो इनके अंदर सुंदरापन तो बहुत था। अब तब उन्होंने ये देखा यार ये क्या चीज़ है, उन्होंने तब यहाँ मुलाकात उनकी हुई थी। हाँ, ये वो क्षेत्र है, दुर्लभ क्षेत्र। इस बात को रावली के सब लोग जानते हैं। हाँ सभी जानते हैं, सबको पता है, सबको पता है। आसपास गांव गुहान के लोग भी जानते हैं, सबको पता है। बिजनौर में भी सबको पता है, में भी पता है, बिजनौर जिले में भी पता है। जो पुराने आदमी उन्हें सभी को पता है, लेकिन नयों को नहीं पता, नए को कम पता। हम तो यहाँ के रहना, हमें तो इसलिए सारा मालूम है। हाँ। तो ये तो एक तरीके का, लेकिन बाबू जी एक चीज देखो, जैसी ऐतिहासिक जगह है, इसका विकास नहीं हुआ, इस पर पैसा नहीं लगा, सरकार सुध नहीं ली सरकारों ने, अभी नहीं ली। अब आगा 4 साल से आँख खुली जाने के बाद इन्हें तब पता लगा कि ये क्या चीज थी, तब काम शुरू हुआ है। योगी जी कुछ कर रहे हैं, अब पैसा ग्रांट सरकार से आया है भाई, ये तो अब ये सरकार के ग्राउंड से ही हो रहा है, ग्रांट उनसे ही हो रहा है। तो है। दोस्तों देखिए, कदम बढ़े हैं तो मंजिल भी मिलेगी। सरकार की ग्रांट आई, अब कणव ऋषि का एक शानदार आश्रम बनेगा। यहाँ पे शकुंतला की भी मूर्ति लगेगी, हाँ। भरत की भी मूर्ति लगेगी, शेर की भी लगेगी, जो भरत दांत गिनता था, इतना वो भी सब होगा। डीएम साहब बोल गया, 4-5 रोज डीएम साहब ने बोल दिया कि ये तस्वीर बनाकर तैयार करो। हाँ। दोस्तों कितने दिन में सोचा हो जाएगा? ये करीबन इसमें तो जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 6 साल भर से पहले हो जाएगा काम ये। दोस्तों ये मेरा आपको वादा है, जब वो बन जाएंगे इस क्षेत्र को दोबारा विजिट करके आपके सामने लेकर आऊंगा, और फिर से उस भव्य आश्रम का जो प्रतिरूप है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल तो देखिए आप कुछ भी नहीं है, सिर्फ गांव वालों को पता है कि ये जगह उस ऐतिहासिक घटना की गवाह रही है, यहीं पर वो जगह ये घटना हुई थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये क्षेत्र में वो सब गतिविधियां फिर से होंगी, आपके लिए फिर से मौजूद होऊंगा, फिर से वीडियो बनाने यहाँ पर आऊँगा। तो जी बड़ी पवित्र भूमि पर रहते हो आप, तो बहुत पवित्र भूमि है, ऋषियों की भूमि है, जिन्हें ऋषि बोलते थे, भूमि ऋषियों की। आज तक हमारे यहाँ गंगा जी में या किसी चीज में आज तक कोई नाव या हमारी कोई दुर्घटना ऐसी नहीं हुई ताकि यहाँ कोई गांव वालों के लिए दिक्कत आ गई। ऐसी अद्भुत जगह है। हाँ जी। अच्छा, ये वो जगह भी यही है ना जहाँ शकुंतला की अंगूठी खो गई थी? वही जगह है, ये वही जगह यहाँ अच्छा यही वो खुई भी यही थी, अंगूठी से यहाँ निकल गई थी। और फिर शिकारी ने वो मछली भी कहीं दूर पकड़ी, दूर पकड़ी कहीं, वो किसी ने खरीद दी, खाने वाले ने उसका पेट जब चाक किया तो उसमें अंगूठी निकली, तो उस पर दुष्यंत का नाम था। तो वो तब अंगूठी वहाँ पहुंची उनके पास, राजा दुष्यंत के पास पहुंची, तब उन्होंने शकुंतला को याद करा। अरे ये फिर भटकते फिर यहाँ आए, वो तो उन्हें वरदान दिया हुआ था। हाँ, तो फिर क्षमा याचना करके लेकर गए वापस। तो ये वो पवित्र पुण्य भूमि है दोस्तों, जिसके पास आज हमें आने का मौका मिला, देखने का। आप भी कभी मैं इसकी लोकेशन आपको फिर से देता हूँ, आप इस आसपास के क्षेत्र से हैं तो ज़रूर जाएं, अन्यथा ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लोगों तक पहुँचाएं। हम जनपद बिजनौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, गांव रावली जी। कणव ऋषि का आश्रम किसी से भी पूछ लीजिएगा, मालन नदी पूछ लीजिएगा, गंगा नदी पूछ लीजिएगा, गंगा नदी का ये जहाँ ये संगम होता है ये पूछ लीजिएगा, आपको गांव वाले सारे बता देंगे कि यहाँ क्या हुआ था। लेकिन अफसोस ये कि कोई निशानी नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है लगा हुआ लिखा हुआ। लेकिन जैसा बताया सर ने,
उम्मीद ऐसी है कि शायद अब ये सब भी जल्दी ही होने वाला है। जल्दी से जल्दी होएगा। बोर्ड लगा हुआ गेट पर, वो लगा हाँ आश्रम का। अच्छा, आश्रम का लगा, कण्व ऋषि आपने आश्रम पढ़ा नहीं? पढ़ा जी। हाँ। हाँ वो तो पढ़ा, लेकिन जो मैंने कहा कि यहाँ क्या क्या हुआ था हाँ। वो सब नहीं, वो तो सब आप जैसे लोग ही बता पाते हैं हाँ। जिनको पता है। तो ये सब धीरे धीरे यहाँ सब हो जाएगा। डीएम साहब ने जो बोल दिया उनका काम को तो कोई ना ही करने वाला नहीं। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं जिले के सबसे बड़े अधिकारी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी विजिट। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत, बहुत जगह दूर से आकर हमने ये आपके लिए जगह खोजी है, ये जगह दिखाई है, बताई है। प्लीज़ इस बात को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि आप और कमेंट्स करें, और ताकि प्रशासन, सरकार जागे, उन पर प्रभाव पड़े कि लोग भारत की इस भूमि का इस हिस्से को देखना चाहते हैं, इसको संवरते हुए देखना चाहते हैं, उस जगह को जानना चाहते हैं जहाँ पर भारत का, भारत बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, दुष्यंत और शकुंतला का वो प्रकरण शुरू हुआ जिससे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।